Okay, so hello everyone and welcome back once again with a new video of class 8th, 7th both. ठीक है? So we are here with the chapter agriculture जिसको हम लोग कल स्टार्ट कर लिए थे, आज तो कंटिन्यू करेंगे. हम कल कर लिया था हम लोगों ने मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, आपने पढ़ा होगा घर जाके. सेकंड हम लोगों ने कर लिया था टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में मैंने आपको प्रिमिटिव बता दिया था. प्रिमिटिव में हम लोगों ने कर लिया था कि वाई प्रिमिटिव इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि कैसे ट्राइबल्स जंगल जलाते हैं और उसके बाद ओवरऑल वो फार्मिंग करते हैं. दूसरा मैंने आपको बता दिया था इन दैट पोर्शन कि वाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि वहाँ पे 5-6 साल के बाद लोग शिफ्ट कर जाते थे. फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वाई यू कैन से व्हाट इज़ एग्जैक्टली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कैसे इसमें खेती जो होती है वो मॉडर्न तरीके से होती है और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ होती है. तो ये दोनों टॉपिक्स हो गए थे आपके, राइट. आज हम लोग आपको मैं कुछ बता देता हूँ, है ना. वो टॉपिक होगा आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग या क्रॉपिंग सीजन्स. टाइप्स ऑफ फार्मिंग या क्रॉपिंग सीजन्स, दिस इज टुडेज फर्स्ट टॉपिक. चलो सब लोग पढ़ लो अच्छे से, और मतलब ओवरऑल क्या करना है, घर जाकर रीड भी करना ताकि चीज़ें आपको कनेक्ट हो सकें. ठीक है, चलिए बात करेंगे. अगर इसका नंबर 1 तो वी हैव द नंबर 1 सीजन दैट इज कॉल्ड खरीफ. सेकेंड सीजन इज कॉल्ड रबी एंड थर्ड सीजन इज कॉल्ड जेड. 3 सीजन है हमारे पास, खरीफ, रबी एंड जेड. याद क्या रखना है, खरीफ सीजन कब से कब, तो याद रख लो कल्टीवेशन मतलब बुआई. कल्टीवेशन का मतलब होता है बुआई. खेत की जो बुआई होगी वो होगी इन दैट मंथ ऑफ यू कैन से मई जून. मई से लेकर जून महीने में खेत में बुआई हो जाएगी. और इसका जो हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग वो होगा इन दैट मंथ ऑफ यू कैन से नवंबर के महीने में इसकी हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी हो जाएगी कटाई. सितंबर तक कोई फसल तैयार नहीं होता, तो लास्ट अक्टूबर या नवंबर. बहुत बार फसल तो दिसंबर तक चल जाता है. छोड़ दो, मुँह माया है. नहीं, आप अगर जब पढ़ेंगे एसएसटी में तो आपको अक्टूबर नवंबर मिलेगा, चाहे नेट पे भी सर्च कीजिए अक्टूबर नवंबर मिलेगा. सितंबर तक कोई फसल तैयार नहीं होता है, या तो अक्टूबर नहीं तो नवंबर. चलो, सो कल्टीवेशन मई जून में होगा, हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर तक होगा. उसके अलावा मेजर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज यू कैन से राइस, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स. ठीक है, पैडी. सो राइस, ज्वार, बाजरा, मिलेट्स, पैडी, ये सब हमारा क्या है, मेजर क्रॉप है. अच्छा, अगर सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए, कॉम्पिटिटिव बेसिस से बताते हैं कि अगर किसी भी कंपटीशन को जब आप ओलंपियाड वगैरह दोगे तो उसके लिए क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इन विच रीजन खरीफ क्रॉप्स मेनली ग्रो, ये उगते कहाँ है ज़्यादातर. तो दिमाग में छाप लो, इसको ऐसे ही याद रखना. किस समय लगा रहे हैं इसको, मई जून में. ये मई जून का महीना होता कैसा महीना है, गर्मी का. अब गर्मी के महीने में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए कि कम पानी, आप अपने बारे में सोचिए. ज़्यादा पानी पीते हैं कम पानी, तो जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो फसल कैसे कम पानी पिएगा. तो क्रॉप ऑल्सो नीड मोर वाटर. तो बहुत सिंपल सा लॉजिक कि खरीफ क्रॉप वहीं उगेगा वेयर वी हैव मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की जो ये होगी अवश्य, मतलब ओवरऑल उपाय होगा, मतलब पानी की उपलब्धता वो ज़्यादा होगी. अब आप कहोगे कि सर पानी की उपलब्धता ज़्यादा कहाँ है, ये कैसे पता चले. तो इसका भी 2 तरीका है पता करने का. द रीजन या द एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, जहाँ बारिश बहुत होती है
बहुत सिंपल सी बात है, वहाँ पानी भी बहुत होगा। तो पहला तो ये हो गया। या दूसरा तरीका क्या है पता करने का कि द रीजन या द एरिया नियर टू एनी वाटर बॉडी। जब मैं वाटर बॉडी बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, रिवर्स। वैसे सभी जगह जहां पे नदियां हैं या नदियों के करीब बसा हुआ शहर है, तो चूंकि नदी होगी तो नदी से पानी कैनाल्स के थ्रू इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल में सोचो मनी मन कि बारिश ज़्यादा कहाँ होता है, तो हाँ बंगाल में बारिश बहुत होता है, असम में बारिश बहुत होता है, उधर मेघालय में बारिश बहुत होता है। चलो ये सब जगह धान हो जाएगा। अच्छा नदी कहाँ कहाँ है, तो यूपी में भी नदी है, गंगा नदी वगैरह, कोसी, गंडक, घाघरा, ये सब यूपी में भी है। अच्छा पंजाब तो पूरा सतलज नदी से ही बना है, पंजाब में सतलज है, उधर कृष्णा कावेरी का भी पानी नीचे। अच्छा नीचे की तरफ आ जाओ तो तमिलनाडु वगैरह जो है, वेयर वी हैव कृष्णा कावेरी, जल्दी आ जाओ, वेयर वी हैव कृष्णा कावेरी, नहीं नदियाँ, तो वहाँ पे रखो ना बुआ, वहीं रखो, वहीं पे रखिए ना, वहीं पर, अरे बाहर वाले टेबल पर रखो। तो यहाँ पे क्या है ना, ये नदियाँ हैं। क्लियर हो गई मेरी बात, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप मन में गैस कर लोगे, योर आंसर विल गेट फिनिश। कितना इजी हो गया ना याद करना। बहुत सारी चीज़ें हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, सिर्फ आप इमेजिन करके आप आंसर को गेन कर सकते हो। धन्यवाद। चलिए अब रवि और जैद की बात करते हैं 2 मिनट के टी ब्रेक के बाद, तब तक आप इसको कॉपी कर लें।